नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में अ थर्मली आइसोलेटेड सिलिंड्रिकल क्लोज्ड वेसल of height 8 meter given है is kept vertically. It is divided in two equal parts. ठीक है, in two equal parts by a diathermic. ये तो है थर्मली इंसुलेटेड, मतलब बाहर से इसको कोई भी हीट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो पिस्टन है ये डायथर्मिक है। डायथर्मिक पिस्टन का मतलब है कि ये कंडक्टिंग है, तो गैसेज ऊपर और नीचे हीट एक्सचेंज कर सकती हैं। फ्रिक्शनलेस पार्टीशन, और इसका हमें मास भी दिया हुआ है, इसका मास गिवन है 8.3 kg, ठीक है। Thus the partition is held at a distance 4 meter from the top. तो ये 4 मीटर फ्रॉम टॉप है एंड 4 मीटर फ्रॉम बॉटम है, तो अपने आप तो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो कोई इसको रोके हुए है। ईच पार्ट ऑफ वेसल कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 0.1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी दोनों तरफ जो है 300 केल्विन दिया हुआ है। तो ये सिचुएशन इनिशियल की है, और कह रहा है द पार्टीशन इज नाउ रिलीज एंड मूव्स विदाउट एनी गैस लीकिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेसल टू द अदर पार्ट, एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टीशन फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टीशन फ्रॉम द टॉप, मतलब फाइनल डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आईआईटी वालों ने फाइनली बोनस दे दिया है, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टीशन इज नाउ रिलीज्ड एंड व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब है क्या ना कि अगर हम पार्टीशन को रेस्ट से छोड़ दें और कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इस पे नहीं लग रहा हो फोर्स, तो ये mg की वजह से नीचे जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा ना कि गैसेस का वर्क डन तो होगा ही, गैसेस के वर्क डन के साथ साथ पिस्टन के ऊपर जो वेट लग रहा है mg, उसका भी वर्क डन आएगा, ठीक है। अब अगर हम उसका वर्क डन काउंट करते हैं तो हमारी सिचुएशन कुछ बदल जाएगी। बट ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम इग्नोर मार दें इस बात को, अब इस बात को इग्नोर हम ऐसे मार सकते हैं, हमें इसमें एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करके कुछ निकालना चाह रहे हैं, बस पर्पस ये है। तो इसमें ये है कि व्हेन पिस्टन इज रिलीव्ड देन अज्यूमिंग, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको धीरे धीरे इक्विलिब्रियम तक ले जा रहा है। अज्यूमिंग एक्सटर्नल एजेंट helps to reach equilibrium slowly, मतलब किसी तरह का कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो इग्नोर कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर केस में हम टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट ले सकते हैं। अदरवाइज सडनली छोड़ देंगे तो टेम्परेचर भी सडन चेंज आएगा, मतलब फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा इसको बोनस ही कर देना ज़्यादा अच्छा है। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम। अब ऐसे देखना कि इस पिस्टन के ऊपर और पिस्टन के नीचे का जो प्रेशर होगा, पिस्टन के ऊपर का प्रेशर मान लेते हैं P1, नीचे का प्रेशर P2, और इसका वेट हो गया mg। तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि P2 माइनस P1 इंटू अगर हम एरिया करें तो ये mg के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो P2 और P1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखो P2 की वैल्यू हम लोग ऐसे मान लेते हैं, अब इसमें मैं एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से ये ऊपर से, क्योंकि यही निकालना है x है, एंड सपोज नीचे से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये हमें वॉल्यूम निकालने में हेल्प करेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट ही है तो इसको लिख सकते हैं 0.1 nRT, टी की जगह 300 अपॉन nRT अपॉन वॉल्यूम V2 की वैल्यू लिखेंगे 8 माइनस एक्स इंटू ए माइनस nRT अपॉन x इंटू ए, एंड दिस इज इक्वल टू mg अपॉन ए। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से x की इंटीजर वैल्यू मिल जाती है विच इज 6 मीटर, ठीक है ना। तो पहले आंसर इन्होंने 6 दिया था, बाद में लोगों ने जब चैलेंज किया इसको तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से इसको बोनस कर दिया गया। हाँ, इसमें ये बात अगर क्लियरली मेंशन कर देता
कि एक्सटर्नल एजेंट उसको स्लोली इक्विलिब्रियम पे ले जा रहा है, तो फिर ये सोल्यूशन बन जाता है उस केस में, ठीक है ना।